हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां पे हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट, क्रिप्टो ट्रेडिंग, बिटकॉइन ट्रेडिंग और ऐसे कई और सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोइल लिमिटेड का टॉप डाउन अप्रोच और हम अपनी एंट्री एसएल और टारगेट्स जो है वो हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो इस स्टॉक को हमने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है अपनी टेलीग्राम चैनल जेके फिन स्कॉलर पे। आप भी वहां जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम जो है अपना डायरेक्टली 1 ईयर का जो है टाइम चार्ट है इसमें वो स्विच करते हैं। तो यहाँ पे हम एनालिसिस पहले स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लियरली विजिबल है ईयरली टाइम फ्रेम पे ये एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, फिर ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया गया और प्राइस को ऊपर ले जाया गया। ठीक है, तो इसी जोन को जो ये रेजिस्टेंस जोन था अब ये सपोर्ट जोन बन गया है। तो इस सपोर्ट जोन को मैं मार्क किया हुआ है इस ग्रीन बॉक्स से, ये एक सपोर्ट जोन है अब। ठीक है, तो अब हम इसको हाफ ईयरली पे यानी 6 मंथ्स का जो चार्ट है उसको स्विच करेंगे और यहाँ पे देखेंगे सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट की गई है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक, अब सपोर्ट में फॉर्म हो गया ये चीज़। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम क्वार्टरली पे एक बार कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। कंफर्म किया तो यहाँ पे भी सामने हमें दिख रहा है ये अब रेजिस्टेंस जो थी सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हुआ है क्वार्टरली पे। तो अभी तक तीन टाइम फ्रेम्स हमने देखे, तो तीनों में अभी ये सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। और एक चीज मोइल लिमिटेड में क्वार्टरली पे ये अच्छी दिख रही है कि अभी जहाँ पे प्राइस आई हुई है ये एक डिमांड जोन में भी है। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, ये एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ था जब प्राइस ऊपर चली गई यहाँ तक। ठीक है, तो अभी वापस से ये डिमांड जोन में आए हुए है प्राइस। तो इसी को हम मंथली पे भी एक बार देखेंगे, मंथली पे कौन सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है प्राइस ने। तो मंथली पे अगर हम देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे क्लियरली जो है 2 डिमांड जोन्स दिख रहे हैं जो कि प्राइस के बिल्कुल पास में। एक तो ये वाला डिमांड जोन नंबर 1 और दूसरा ये वाला डिमांड जोन नंबर 2। जो डिमांड जोन 1 है इसमें प्राइस ऑलरेडी आई हुई है 2-3 महीने पहले और वहां से रिएक्ट कर गई और फिर से वापस आई 1 महीने पहले, पिछले ही महीने में। ठीक है, तो फिर से रिएक्ट कर गया, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बना था, यहाँ पे इस वाली कैंडल में जो प्राइस यहाँ से फिर से वापस ऊपर चली गई। तो उसको हम कंफर्म करने के लिए हम अपना टाइम फ्रेम जो है शिफ्ट करेंगे वीकली पे एक बार देखने के लिए। तो वीकली पे जैसे हमने किया, देखिए प्राइस में आपको बताऊंगा ऊपर से अब इसकी मूवमेंट कैसी थी। प्राइस यहाँ से टॉप से जब आई तो इस वाले डिमांड जोन में आई, मंथली का जो था अभी, और मंथली का ये था और वीकली का भी था। तो अब प्राइस इसमें आई और यहाँ से वापस चलेगी और वापस जाने के बाद सेम टाइम पे इसने वीकली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन और बनाया जहाँ पे प्राइस अभी आई थी और सेम वापस से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अभी ये डिमांड जोन्स को फॉलो करने लगी है ये प्राइस। मोइल लिमिटेड का प्राइस एक्शन जो है वो डिमांड जोन्स को फॉलो करने लगा, यानी कि अब यहाँ से स्टोरी जो है फिर से टर्न अराउंड हो सकती है, वापस से यहाँ अप ट्रेंड जो है चालू हो सकता है। तो एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जिससे कि हमारी जो एनालिसिस है और मजबूत हो जाएगी। तो मैं अपने चार्ट्स को मंथली में स्विच करूँगा वापस से मंथली चार्ट्स। तो मंथली पे मैं देखूँगा एक फिबोनाची का टूल जो है, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ से प्राइस अप मूव होनी शुरू हुई थी, ये जो पॉइंट है यहाँ से प्राइस जो है अप मूव होनी शुरू हुई थी इसमें और ये टॉप बनाया था। तो बॉटम से लेके टॉप तक मैंने जब फिबोनाची भी ड्रा किया तो क्लियरली मुझे ये विजिबल है यहाँ पे जो इसका गोल्डन रेशियो है 0.618 यानी 61% का रिट्रेसमेंट जो है इसमें आया है। और वो भी कोइंसाइड किसके साथ हो रहा है, जो हमने ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे सपोर्ट जोन ड्रा किया था और डिमांड जोन ड्रा किया था ये वाला, उसी पे ये भी आ रहा है। तो इससे एक और हमें जो है वैलिडिटी मिल रही है कि ये स्टॉक जो है अच्छा अप मूव होने वाला है। तो मैं इसको करता हूँ फिबोनाची को वापस से डिलीट। तो अब हम अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। तो वीकली पे मैं स्विच करता हूँ। मैंने तो इसको ऑलरेडी रिकमेंड किया है 310 पे अपने टेलीग्राम में जेके फिन स्कॉलर पे, तो वहाँ पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं फिर से। तो अभी जहाँ पे ये CMP है 311 के आसपास ही क्लोज हुआ है आज के डेट पे, तो आप यही से इसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री यही पे CMP पे बनेगी इसकी। तो स्टॉप लॉस जो है वो हम प्लेस करने वाले हैं अराउंड दिस 275 के जोन पे। 275 जो है वो SL रहेगा, इसका SL यहाँ पे रहेगा। SL में लिख देता हूँ 275
5 का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं टारगेट की बात। टारगेट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाने की चांसेस है इसमें। तो उसके लिए मैं अगर वीकली पे देखूं तो मुझे ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये तो गार्बेज लग रहा है। मतलब जब प्राइस ऊपर जाएगी तो ये वाला जोन जो है प्राइस को रोक नहीं सकती है ऊपर जाने से, ठीक है। तो इसलिए मैं मंथली पे स्विच करता हूँ इसको वापस से एक बार चेक करने के लिए। मंथली का टाइम फ्रेम, हाँ यहाँ पे एक क्लियर इमेज दिख रही है मेरे को, इसकी प्राइस एक्शन दिख रहा है क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, इसमें टारगेट जो है हम 393, 95, तो 390 लेके चलते हैं। टारगेट जो हम अपना रखेंगे इसमें, टारगेट 1 वो भी 390। और जब प्राइस ऊपर जाएगी यहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन करके जाएगी, या तो यहाँ पे कोई एक डिमांड जोन जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राइस डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से तो नीचे आएगी थोड़ा, यहाँ पे फिर से शायद डिमांड जोन बना के जाए और फिर से वापस यहाँ पे जाए। तो प्राइस जब टारगेट 1 हमें देगी, फिर नीचे आएगा इस वाले सप्लाई जोन से। ये एक सप्लाई जोन है तो इसलिए मैंने ये टारगेट प्लेस किया है। तो फिर इस वाली डिमांड जोन से चलने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए प्राइस जो है ऐसे इस वे में मूव करती है, इसलिए स्ट्रेट वे में नहीं मूव करती। तो उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और इसको भी यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कीजिए, और हमारा फेसबुक पे भी पेज है जेके फिन स्कॉलर के नाम से, वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तक रखिए अपना ध्यान। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।